बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 6.2 न्यूट्रिशन के बारे में। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम चल रहे हैं या फिर बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, इवन हम जब कोई काम नहीं कर रहे, कोई अपेरेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे, एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो भी हमें एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ ऑर्डर को वो मेंटेन कर सके हमारे बॉडी का। वी ऑल्सो नीड द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू, यहाँ पे मेंशन है, ध्यान से समझिए, वी नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। तो कौन सा मटेरियल चाहिए? दैट इज फूड वी नीड। किस चीज़ के लिए? टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन एंड द अदर सब्सटेंसेस नीड इन द बॉडी। और या तो ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर और भी कोई चीज़ है जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। तो ये सोर्स क्या हुआ? जो आउटसाइड जो सोर्स की जो बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? फूड हो गया, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ देख लिया आपने न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट द फूड। लिविंग थिंग्स अपना खाना कैसे ले रहे हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड द मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो जनरल जो फुलफिल कर रहे हैं एनर्जी से वो आपको क्या है? कॉमन है हर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन क्या बोल रहा है, जो फुलफिल हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। ठीक है बच्चों, सम ऑर्गेनिज्म आर सिंपल फूड टेकिंग अ सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेनिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सिंपल फूड किस फॉर्म में ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में ले रहे हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूडिंग द ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। तो ये क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कुछ कुछ क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों? काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। These complex substances have to be broken down into the simpler one। तो इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा? simpler one में break down करना पड़ेगा before they can be utilized for the upkeep and the growth of the body। क्योंकि हमें ये पता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो हमारा बॉडी डायरेक्ट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरत होती है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज़ अ बायो कैटलिस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, बायो कैटलिस्ट क्या है? जिसको हम बोलते हैं इंजाइम्स। तो इंजाइम्स का क्या काम करता है? आपकी जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। दस द हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या हो गए? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो किस पे डिपेंड हो गए? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। ओके बच्चों, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द एनिमल्स एंड फंजाई। तो हेट्रोट्रॉप्स एनिमल कौन कौन से हो गए? या तो आपके एनिमल्स हो गए या फंजाई हो गए। यहाँ पे आपको जो दे रखा है बायो कैटलिस्ट कॉल इंजाइम्स, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, डेफिनेशन बता दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं काफ़ी बार। फाइन, नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये तो आपको पता है पहले बच्चों, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by the photosynthesis। तो कौन से प्रोसेस से हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना रहे हैं। It is the process by which the autotrophs take in the substances from the outside and convert them into the store form of energy। तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? आपको बाहर से सब्सटेंसेस ले रहे हैं, आउटसाइड द सब्सटेंसेस। अभी हम ये बात करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस को ले रहे हैं और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? आपका स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये? कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? एनर्जी को प्रोवाइड करने में। वी विल स्टडी हाउ इट टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो भी फूड बन रहा है बच्चों प्लांट में, तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली यूज़ नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। फाइन, which serve as the internal energy reserve to be used
एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, तो वो किस फॉर्म में यूज़ हो गया, आपको रिजर्वॉयर फॉर्म में आपको रखा रहता है, तो जब प्लांट को ज़रूरत होती है वहाँ से वो उसे यूज़ करते हैं. अ समवॉट सिंपलर सिचुएशन इज सीन us where some of the energy derived from the food we eat is stored in the form of glycogen. तो इवन ह्यूमंस में क्या होता है, जो फूड है और अगर वो स्टोर हो रहा है, जो हमारे बॉडी में तुरंत इमिडिएट यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजीन में. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ह्यूमंस में फूड स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, ग्लाइकोजीन में. फाइन, बढ़ते हम आगे. यहाँ देखिए एंजाइम्स के बारे में. अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलता है कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स आर द सॉल्युबल प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट कैन स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द सेल. तो एंजाइम्स किस चीज़ में हेल्प करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प कर रहा है. दीज रिएक्शन इंक्लूड रेस्पिरेशन, तो किन चीज़ों में, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग अ न्यू प्रोटीन, एंड नए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. फॉर दिस रीज़न enzymes are sometimes called biocatalyst और biological catalyst. तो इसलिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको enzymes से आपको डेफिनेशन पूछेंगे, या तो आपको पूछेगा कि enzymes को biological catalyst या biocatalyst क्यों कहते हो. तो अब आपको समझ में आ गया, ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट है बता दिया है. नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, आपको इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या क्लोरोफिल आपको फॉर्मेशन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन एंड वाटर. तो ये जो इक्वेशन दे रखा है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. अब यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं इन प्रोसेस में, तो आपको 3 पॉइंट्स दे रखी है, इसके बारे में हमें देखना है. तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ही करता है. सेकेंड है conversion of light energy to the chemical energy and spitting of water molecule into hydrogen and oxygen. तो water molecule किस में convert हो रहा है, आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है ये. थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ के फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछेगा तो आप उसको ये तीनों स्टेप्स तो बताना ज़रूरी है, तीनों प्रोसेस, और उसके बाद आपको ये इक्वेशन देना है. फाइन, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली. ये जो स्टेप्स है वो ऐसा नहीं है कि फटाफट एक के बाद हो गए. फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है, नाइट में. एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. तो वो कब हो रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है. तो समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी इमीडिएट प्रोसेस नहीं है. लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. ये कैसे आप बता सकते हो कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope shown in figure 6.1, ये देखिए आप माइक्रोस्कोप से अगर देखिएगा तो आपको ऐसा फिगर दिखेगा. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मिड रिब, ये आपको लैमिना या लीफ प्लेट. लैमिना क्या हो गया, जो आपका फ्लैट पोर्शन है, दैट इज़ लैमिना. और उसके इसको आप निकाल के जब आप देखोगे तो देखिए आपको कैसा दिख रहा है. यहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये एयर स्पेस दिख रहा है, दिस वन इज़ अ गार्ड सेल, ये आपका लोअर एपिडर्मिस है और ये आपका अपर एपिडर्मिस है. एंड अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपका वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है. एंड दिस वन इज अ वैस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम मिलके क्या बनाता है आपको, वैस्कुलर बंडल. और फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड. और जाइलम का काम क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. फाइन, तो समझ में आ गया ये आपको. कंटिन्यू करते हैं हम आगे. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको 6.1 में आपको दिख गया है, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन अ ग्रीन डॉट्स. ग्रीन डॉट किसके बारे में बात कर रही है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में. दीज ग्रीन डॉट्स आर द सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बच्चों क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी.
let us do an activity which demonstrate that a chlorophyll is essential for photosynthesis. अभी तक हम इतनी देर से क्लोरोफिल के बारे में ही बात करें, तो आप कैसे बता सकते हो कि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? फाइन. एक्टिविटी 6.1. टेक अ पॉटेड प्लांट विथ डिफरेंट लीव्स. फॉर एग्जाम्पल आपको मनी प्लांट और क्रोटॉन प्लांट ले लीजिए, उसके लीव्स को ले लीजिए. कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 to 4 days सो डैट ऑल द स्टार्च गेट अप यूज. आप डार्क रूम में रख लीजिए 3 से 4 दिन के लिए. तो उससे रखने से क्या होगा, जो भी स्टार्च है स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है एंड इट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट सनलाइट तो मिल नहीं रही है. तो आप 3 दिन रखोगे तो क्या होगा, स्टार्च जो भी स्टोर स्टार्च है वो यूज़ अप हो जाएंगे. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. तो 6 घंटे के लिए आप फिर सनलाइट में डाल दीजिए. प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आप तोड़ लीजिए लीफ को और क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ट्रेस करने के लिए पेपर पे जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है. डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए जब आपने डाल दिया, देन बोल रहा है आफ्टर दिस इमर्स्ड इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. किस में डालना है आपको, वैसे बीकर में लेना है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट हो. केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल. तो तब तक हीट करना है जब तक अल्कोहल बॉयल ना होने लग जाए. What happens to the color of the leaf? तो आप लीफ के कलर में क्या देखोगे? What is the color of the solution? दोनों की बात कर रहा है, लीफ एंड सोल्यूशन की बात कर रहा है. Now dip the leaf in a dilute solution of the iodine for few minutes. के लिए आप उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाइल्यूट करिए. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. आप उसको बाहर निकाल के आयोडीन सोल्यूशन से आप वॉश कर लीजिए. Observe the color of the leaf and compare this with the ट्रेसिंग द लीव डन इन द बिगिनिंग. उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि क्या डिफरेंस है. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द लीफ. तो अब आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है और क्या ऑब्जर्व करना है. ये तो मैंने आपको एक्टिविटी समझा दिया. तो अब इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ. ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इस चीज़ में, या फिर आपका प्रोसेस क्या हुआ, ओनली द ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द लीफ गॉट ब्लू कलर वाइल the white color parts of the money plant leaf did not get the blue color. तो वो क्या हो गया, आपका ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ. क्यों? क्लोरोफिल कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द लीफ द फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग द स्टार्च. जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पे तो स्टार्च बन गया जब आपने धूप में डाला, जब आपने सनलाइट में डाला. द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्टार्च. तो फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने तो स्टार्च बना दिया. सो वी टेस्ट द प्रोड्यूस स्टार्च बाई आयोडीन. तो हमने स्टार्च को किससे टेस्ट किया है, आयोडीन से. दिस होल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स प्रिपेयर स्टार्च. तो ये शो क्या कर रहा है कि जो भी ग्रीन पार्ट्स है वहीं पे आपको फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के कारण वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ जब आपने सनलाइट में डाला, और ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस आपको स्टार्च का प्रिपरेशन हुआ. फाइन. तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. कंटिन्यू करते हैं हम आगे. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है प्लांट. इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्टोमाटा. स्टोमाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम काफ़ी टाइम से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इवन 5th-6th क्लास से हमें पता है स्टोमाटा. आपको फिगर दे रखा है 6.3 में, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटल पोर. तो अगर आप फिगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, आपका गार्ड सेल है, यहाँ पे आपका स्टोमाटल पोर है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है. तो ये ए वाला आपका फिगर क्या शो कर रहा है, ओपन स्टोमाटल पोर, और आपको बी क्या शो कर रहा है, क्लोज स्टोमाटल पोर. फाइन. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स. तो इन लीव्स के कारण ही क्या होता है, मैक्सिमम आपको गैसियस एक्सचेंज हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मेनली फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहे हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ऑकर अक्रॉस द सर्फेस. ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ
लीव्स में ही हो रहा है ये, और कहाँ का हो रहा है, अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीफ एज वेल, हर जगह हो रहा है, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमाटा, तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होने लगता है, लॉस्ट होने लगते हैं। द प्लांट क्लोजेज द स्टोमाटल पोर व्हेन इट डज नॉट नीड अ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स में जो लीव्स है वो क्या करते हैं, आपको अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं जब उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, क्योंकि इस स्टोमाटल पोर से क्या होता है, मैक्सिमम वाटर आपको लॉस होने लगते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इस चीज़ की, द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ये जो आपको हो रहा है स्टोमाटा की जो फंक्शनिंग कर रहा है, ये इसको कौन आपको रूल आउट कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है आपको, तो गार्ड सेल हेल्प करता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर्स फ्लो इनटू देम, तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है जब इसके अंदर वाटर जाता है, कॉजिंग द स्टोमाटल पोर ओपनिंग। तो जब इसमें वाटर फिल हो जाएगा यहाँ गार्ड सेल में, तो ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये भी पीछे की तरफ जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, आपको ये जो स्टोमाटल पोर है ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गार्ड सेल कैसे आपको हेल्प कर रहा है स्टोमाटल पोर को ओपन करने के लिए। तो गार्ड सेल स्वेल, गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है व्हेन द waters flow into them and causing the stomatal pore to open. Similarly, the pores closes if the guard cell shrink. तो जब ये guard cell, ये देखिए ये जब shrink हो जाएगा, आपको बी में दिख रहा है, तो आपको stomatal pore क्या होंगे बच्चों, ये close हो जाएंगे। रीज़न समझ में आ गया, गार्ड सेल कैसे स्टोमाटल पोर को ओपन कर रहा है एंड ये कैसे क्लोज कर रहा है। फिनिश। एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज़। यहाँ पे आपको दे रखा है सेम प्लांट लेना है, सेम साइज़ के लेना है। हेल्दी कोई भी पॉटेड प्लांट ले लो, ज़रूरी नहीं है सेम, बट अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करो सेम साइज़ के लेने के लिए। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। 3 दिन के लिए आपने डार्क रूम में डाल दिया। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट। यहाँ देखिए अलग अलग लिख दिया। प्लेस द वॉच ग्लास कंटेनिंग अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाई द साइड ऑफ द वन ऑफ द प्लांट। एक प्लांट में आपको डालने के लिए क्या बोल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। तो एक में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, दूसरे में नहीं डाला है। कवर बोथ द प्लांट्स विद अ सेपरेट बेल जार एज शोन इन फिगर 6.4। 6.4 में जैसा आपको किया हुआ है, कवर करने के लिए बेल जार से इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। फाइन बच्चों। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इवन यहाँ से भी कोई भी एयर अंदर से बाहर ना जाए या बाहर से अंदर ना आए। इट मीन्स उसको एयर टाइट करना है। नेक्स्ट, कीप द प्लांट इन अ सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। उसके बाद बोल रहा है प्लांट को सनलाइट में रखना है एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। प्लग द लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज द अबव एक्टिविटी। जैसे हमने पहले वाले एक्टिविटी में किया 6.1 में, आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमें चेक करना है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों लीव्स सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च शो कर रहे हैं। वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या पता लगाते हो, तो इसका कंक्लूजन बता रही हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है, लीफ ऑफ द प्लांट कीप विदाउट अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू विद अ आयोडीन सोल्यूशन। जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला है वो तो आयोडीन सोल्यूशन जब डाल रहे हैं तो टर्न्स ब्लू हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द प्लांट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट टर्न ब्लू। जिस प्लांट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आप पूछोगे क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बेल जार एंड फॉर्म इट्स कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसने क्या बना दिया, कार्बोनेट बना दिया। तो ये तो पहले आप समझ लीजिए, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो प्लांट के लिए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं, क्योंकि
कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इज अनएबल टू डू फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म स्टार्च। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए आयोडीन लीफ को ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। द प्लांट केप्ट इन बेल विदाउट द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म स्टार्च। तो जिसमें आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं दे रखा है वहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो आयोडीन सोल्यूशन हियर टर्न्स द लीफ ब्लू, इसलिए आयोडीन सोल्यूशन क्या कर रहा है, लीफ को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रहा है। कंक्लूजन क्या हो गया, दिस एक्सपेरिमेंट showed that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis and starch formation। तो इस चीज़ को समझ में आ गया हमें। इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या शो कर रहे हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है और वो क्या फॉर्म करता है, स्टार्च फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज performed above, we designed the experiment to demonstrate that the sunlight is essential for photosynthesis। पूछ रहे क्या सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हाँ हमने दोनों में देखा है, क्योंकि दोनों एक्टिविटी में पहले आपको बोल दिया कि 3 दिन के लिए आप डार्क रूम में डालिए, उसके बाद आप फोटोसिंथेसिस या सनलाइट में डालिए। तो ये शो आपको कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। हम ये पढ़ चुके हैं अभी कि ऑटोट्रॉप्स है वो एनर्जी कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग द बॉडी। तो उनको और भी चीज़ें चाहिए अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। वाटर यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहाँ से हो रहा है, सॉइल से हमें मिल रहा है, बाय द रूट्स इन टेरेस्टेरियल प्लांट। तो टेरेस्टेरियल प्लांट से हम ले रहे हैं। Other material like the nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil। बाकी materials भी हम कहाँ से ले रहे हैं बच्चों, soil से ले रहे हैं। Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and the other compound। हम 6th-7th में भी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है प्रोटीन को या फिर अदर कंपाउंड को सिंथेसिस के लिए। This is taken up in the form of इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं होता, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं हम, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है। और इट इज़ टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बिन प्रिपेयर बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो या फिर और डिफरेंट कंपाउंड्स में भी आपको सॉइल लेता है, तब लेता है जब वो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, और कौन सी बैक्टीरिया कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लेग्यूमिनस रूट्स में। अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हो जाते हैं, या तो आप बोल सकते हो पीज हो जाते हैं, या तो ग्राम, पल्सेस, ये सब क्या हो गए, लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।